हेलो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल आरके इंग्लिश क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में, ठीक है। और टेंस की और सारी जो वीडियोज हैं और पीछे बनाई गई हैं, तो जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वे लोग पीछे जाकर के जो वीडियोज पड़ी हुई हैं उनको देख लें, ठीक है। क्योंकि टेंस में आगे आज पढ़ाया जाएगा, पीछे और वीडियो बनाई गई हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ते हैं पास्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट का हमने पूरा खत्म कर दिया था। आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। देखिए, जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट का मतलब भूतकाल, ठीक है। भूतकाल यानी जो बीता हुआ समय। भूतकाल में क्या आएगा? जो बीता हुआ समय है, यानी जो काम हो चुका है, अब होने वाला नहीं है। हमने किसी काम को कल कर दिया, वह क्या आएगा? वह भूतकाल में आएगा, ठीक है। प्रेजेंट जो हम करते हैं, वे हम पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और हम कल क्या करेंगे वह फ्यूचर में आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमने कल क्या किया था वह किस में आएगा? भूतकाल, यानी जो कर चुके थे, जो करना नहीं है, जो जिस काम को हम कर चुके हैं, जो पूरा हो चुका है, ठीक है, जिसको हमने पीछे कर चुका है, वह आएगा आपका भूतकाल में, ठीक है। याद रखिए इस चीज को। और देखिए, इसके भी 4 पार्ट होंगे। जैसे प्रेजेंट के पढ़े थे 4 पार्ट, वैसे ही इसके भी 4 पार्ट होंगे, ठीक है। तो बार बार एक ही चीज दोहराई नहीं जाएगी। तो आप लोग जो पीछे की वीडियोज है उसको क्या करेंगे, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पास्ट टेंस का जो पहला पार्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। या आप इसको पास्ट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि बहुत से बच्चे ट्रांसलेशन बनाने में जब पेपर में देता है तो उनका माइंड चेंज हो जाता है कि कौन सा किस टेंस में है, कहां पे क्या रूल यूज होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए, देखा करिए कि किसका डेफिनेशन क्या होता है और किस डेफिनेशन के आधार पे, क्योंकि जो भी आपका ट्रांसलेशन देता है वह ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यदि वह ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं है तो आप उसको सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपका ग्रामर करेक्ट नहीं रहेगा तो आप उस सेंटेंस को करेक्टली नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप टेंस को बहुत अच्छे से पढ़िए, यदि आपको ग्रामेटिकली उस टेंस को, किसी सेंटेंस को सही बनाना है तो देखिए, जो इसका पहले तो जो डेफिनेशन होता है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो डेफिनेशन होता है, वह देखिए, इसका डेफिनेशन होता है पहले तो ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। वह जाता था, वह आता था, वह गया, वह जाता था, ठीक है। तुम किताब पढ़ते थे, तो यानी यह सब क्या हो गया? यह पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। और इसका एक डेफिनेशन होता है या, ई, ए, ठीक है। अगर यह भी अंत में आते हैं, किस सेंटेंस के अंत में आते हैं, तो यह भी क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। बहुत से बच्चे यहां पे यह मार खा जाते हैं, किसी में पूछ देता है कि वह गया, ठीक है, या पूछ देता है वह गया है, या वह गया था, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में या पढ़ लिए, समझ लिए कि हो गया या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और सबको क्या करेंगे? सबको एक ही रूल से बना देंगे, सबको बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि या ए ही सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का पहचान है, ठीक है। या के साथ है आ गया तो यहाँ आपका टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। या के साथ है आ गया तो क्या हो जाएगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या के साथ था आ गया तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या के साथ है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, या के साथ अगर था आ गया तो पास्ट परफेक्ट, और मान लीजिए या आ गया तो इसके साथ तो वह हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इस छोटी चीजों को याद रखा करिए, ठीक है। इसको नोट कर दीजिएगा, आगे चलते हैं।
क्योंकि आपका पेपर आने वाला है तो आप लोग ऐसे पढ़िए कि आपको कंफ्यूजन ना हो और बहुत बार एक ही चीजों को ना पढ़ना पड़े। ठीक है, जिस चीज को पढ़िए उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए इसका पहला पढ़ते हैं अफर्मेटिव। कैसे इसमें हम किसी जो सेंटेंस मिलते हैं उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, आइए उसको हम देखते हैं। पहला पढ़ते हैं इसका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ठीक है, ये होते हैं इसके 4 पार्ट। तो पहला पढ़ते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में देखिए क्या होता है कि बताया गया है कि अफर्मेटिव का जो सेंटेंस जब पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हम बनाएंगे तो यदि सब्जेक्ट, ठीक है, चाहे जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर रहे, ठीक है, या प्लूरल रहे। ठीक है, यदि जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर रहता है चाहे प्लूरल रहता है, इन दोनों के साथ हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना रहता है। क्या लगाना रहता है बच्चों? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना रहता है। इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ठीक है, किसमें? अफर्मेटिव में। ध्यान से देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जब सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ, यहाँ सिंगुलर से मतलब नहीं है कि प्लूरल से मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे सिंगुलर रहेगा चाहे प्लूरल रहेगा, दोनों के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, वह किताब खरीदता था। ठीक है, वह किताब खरीदता था। था थी, ये तो पहचान लिया आपने। सेंटेंस को बना दीजिए ही। ये सब तो आपको बताया गया, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ठीक है बच्चों, ऐसा बता दिया गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो भी आपको बताया गया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। या क्या हो गया, यह इस सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट लिख दिया, हुआ हो गया। ठीक है, अब क्या, वर्ब का सेकेंड फॉर्म खरीदना, बाई का सेकेंड फॉर्म बाट। ठीक है, ही बाट क्या खरीदता है? किताब। ठीक है, अ बुक, ही बाट अ बुक, वह किताब खरीदता था। ठीक है बच्चों, या ऐसे भी इसको, वह किताब खरीद लिया, वह किताब खरीद लिया। या फिर यदि आपको मिलता है तो इसका भी यही बनेगा, ही बाटा बुक, उसने या वह किताब खरीद लिया या उसने किताब खरीद लिया। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई संदेह लगता है, ठीक है, या कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, आपको हर एक चीज बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले आप उसको अच्छे से पढ़िए, फिर अगर नहीं समझ में आता है तब कमेंट करिए। समझ में आ जाता है तो फिर उसी के अनुसार और सेंटेंस अपने मन से बनाते चलिए। ठीक है, क्योंकि आपको यदि हम इस पे प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत ज्यादा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा पढ़िए कि वीडियो भी बहुत लंबी ना हो, टाइम भी बहुत ज्यादा ना लगे और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, एक ट्रिक के साथ देखिए इसका निगेटिव। दूसरा, इसका जो निगेटिव सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा जरूर होगा, वह क्या होता है, वह चेंज होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया है कि यदि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर रहता है या प्लूरल रहता है, ठीक है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तब क्या करेंगे, निगेटिव आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब डिड, और नहीं तो नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निगेटिव है तो नॉट कर देंगे, डिड नॉट। ठीक है, और इसके साथ जो वर्ब रहेगा, वर्ब का क्या करेंगे, हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। जब निगेटिव बनाएंगे, जो अफर्मेटिव था तो क्या था, वो ओनली वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव पढ़ा, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड रहेगा। याद रहेगा बच्चों, याद रहना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल हो गया, तुम स्कूल नहीं गए। ठीक है, तुम स्कूल नहीं गए, तब इसका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर वैसे ही हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस अदर वर्ड। यह क्या हो गया? निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो आप लोग अपने से बना सकते हैं क्योंकि पीछे बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे नए नए हैं चैनल पे वह पीछे वाली वीडियो देख लें। ठीक है, तुम स्कूल नहीं गए, सिंपल सा बना दीजिए यू। अब नहीं गए, निगेटिव हो गया तो डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट। ठीक है, फिर क्या लगाना है हमको? वर्ब लगा देना है, जाना, गो। यहाँ पे वेंट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, यू डिड नॉट गो स्कूल टू स्कूल, हो गया। यू डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी तुम स्कूल नहीं गए। कुछ लगा बच्चों? थोड़ा भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा उसको समझना है। ठीक है, यदि आप थोड़ा सा उसको समझते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यदि आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो हर एक चीज आसान हो जाएगी। ठीक है, अब इसका यदि आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो जो हमारा रूल है यही फॉलो होगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा और हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगेगा। ठीक है, उसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि इससे पहले बताया गया है। ठीक है, तो आप उसको पीछे वाली जो वीडियोज है उसको वॉच करिए और अच्छे समझिए। फिर अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करिए, फिर आगे बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, अफर्मेटिव में क्या रहेगा? डिड रहेगा ओनली, और निगेटिव जो अफर्मेटिव रहेगा, अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, और उसके बाद जो निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा उसमें डिड रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा, इसका डेफिनेशन याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट का डेफिनेशन क्या होता है। याद इसलिए रखिएगा ताकि पेपर आने वाला है और आप लोगों से पेपर में गलतियां ना हो। ठीक है, वरना जब गलत करके आएंगे घर पे देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए पहले से देख के जाइए, पहले से पढ़ के, पहले से समझ के जाइए कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो अन्य और बच्चों को समझाइए। ठीक है, समझाने का तरीका, वीडियो को शेयर करिए, अन्य सभी बच्चों को शेयर करिए और उनको बोलिए कि और अन्य बच्चों को शेयर करें, ताकि जिन भी बच्चों का पेपर आ रहा है सब लोग अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, और इन सब छोटी छोटी चीजों को जान सकें। ठीक है, तो क्लास शुरू हो गई है और रेगुलर आप लोग बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसका जो नेक्स्ट रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो मिलते हैं उसमें। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।